कानपुर में प्रोग्राम लिखा हुआ है नहीं आएंगे नहीं आप ऐसा है हम तो निकल रहे हैं जल्दी जल्दी करवाएंगे थोड़ी देर अगर होती है ठीक है अंधेरा हो जाता है यहाँ नाप करवाई फिर वहाँ नाप करवाई जहाँ बालू देखे वहाँ नाप भाई है अब खुद के क्लियर कर लिया खुद के क्लियर ऊपर मुकदमा बना के बंद कर देते रहे गौशाला वाली है सास की भूमि 4 फुट बीघा है यहाँ पर वो गौशाला की पूरी जमीन गौचर की पूरी जमीन खुद डाली है 4 फुट बीघा। इसकी कोई इजाजत मिली कलेक्टर से? नहीं कोई नहीं यहाँ पे लगा के हुक्म गौशाला गौचर की भूमि है इस तरफ पूरी 4 फुट बीघा यहाँ पे चला गया 5 किलोमीटर तक उनका ठेका था इस गांव में 4-5 करोड़ की बालू उठी है तो क्या किसान दे पाएगा? ना दे पाएगा। तो किसानों की जगह में ठेकेदार के ऊपर पहले आपने हमने आज तक मगर रेता 3000 का दे तुम्हारा खेत बताए किसी का खेत बताए किसी खोदा हो मैं खोदा रहा हूँ कहाँ खोदा भरोसा को दिखा नहीं हमने एक भी नहीं खोदी है हाथ मत दिखाइए नहीं हम बताइए कहाँ कोई नहीं खाई ठीक है ऐसा है इन्हीं शुरू की है हमने आज तक नहीं खोदी है। आप उनकी पैरवी कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं सुनिए मेरी बात, हमें नहीं है जरूरत उनकी जरूरत है। आपने खुद ने कहा है कि खेत का नुकसान हुआ है पर ठेका दिया गया था उससे कई ज्यादा गुना रेत निकली है और ये जांच होगी। मुझ पर भी दबाव डाला गया लेकिन मैं उन व्यक्तियों में से नहीं जो दबाव में आ जाऊं। मैं कोई टिकाऊ आइटम नहीं हूं, मैं टिकाऊ आइटम हूं। क्या वजह है? बात यह है जो कार्रवाई करना है कर ले मेरे खिलाफ, मैं डरने वाला नहीं हूं लेकिन ऐसा नंगा नाच को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ का प्रशासन, हम लोगों ने शिकायत की, एफआईआर दर्ज किया, आदिवासी महिलाओं ने कहा हमें मारने की धमकी देता है, हमारे साथ बदतमीजी करता है, आज तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और अध्ययन करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि पांडे जी वापस तो नहीं हो जाओगे? जब उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया तो मैंने लोकायुक्त के सामने शिकायत की है। लोकायुक्त की जांच शुरू हो गई है और उस जांच के बारे में हम प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन स्वयं मैंने जाकर मौके पर देखा। मेरे 2 उद्देश्य थे यहाँ पर आने के। एक तो हमारी जन जागरण अभियान चला हुआ है महंगाई के खिलाफ, उसमें हमारी पदयात्रा हो रही है और उसमें महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना। दूसरा, अवैध रेत खनन के भी मैं मौके पर जाके जानकारी लेना। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों से कितने लोग उन गांव में गए, जरा जाके देखो। मैं भोपाल से आकर यहाँ पर देख आया, 100-100 फुट के गड्ढे, 100-100 फुट गोचर पूरी चला दी गई, 400 बीघा की गोचर। खेत उजाड़ दिए गए। समझौते का एक रिकॉर्ड पेश किया जाता है, 4-5 में परमिशन है, कई किलोमीटर तक खेत खराब है, कई किलोमीटर। यही नहीं है, फर्जी ट्रांजिट परमिट दिए गए हैं जिसकी सतना पुलिस जांच कर रही है। विपक्ष में हो, मीडिया ने जो काम किया तो मेरे पास जो जानकारी आएगी मैं उसी पे तो कार्रवाई करूंगा। वही मंत्री ने कहा है कि कांग्रेसी का गड्ढा बंद करा दिया रेत का, इसलिए दिग्विजय सिंह जी चले आए और बड़ला में कब यात्रा करेंगे? मंत्री जी के भाई भानपुरा पे कर रहे हैं
खदान का रेता खदान अवैध, मैं भानपुरा होके आया हूँ अभी, चल के बात करिए, कभी जाएंगे भानपुरा मेरे साथ, चलिए मैं रुक जाता हूँ, कल चलते हैं आपके साथ। सर एक निवेदन है कि रेत वाला तो सबने प्रश्न किया, एक रेत से जुड़ा अपना एक और प्रश्न है कि आज 3 दशकों से 25 से 30 सालों से ये रेत बहुत महंगी है। 25 से 30 सालों से यहाँ पर अवैध खदानें पत्थर की चल रही हैं और 2500 हीरा की चल रही है, और भाजपा और कांग्रेस के नेता चला रहे हैं। एक उस तरफ भी हम आपका ध्यान आकर्षण आप मुझे प्रमाण दीजिए, मैं लड़ाई लड़ने तैयार। सर कभी भी चला जाए तो अपने आप आ जाएगा। आज जहाँ स्वीट है वहाँ तो गड्ढा ही नहीं हुआ है, उससे 10 गुना इधर उधर हो गया। रेत का जी, रेत वाला जो मामला था आपका, इसमें आगे कार्रवाई तो लोकायुक्त करेगी। लो और दूसरा ये प्रकरण अभी चल रहा है, भोपाल से रामेश्वर शर्मा खुद घुटने पे आ गए आपके लिए टेंट लगा के और खाने का इंतजाम, और पूछ रहे हैं क्या प्रतिक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया अपने आप है। जो व्यक्ति कह रहा था घुटने तोड़ दो नालायकों के, कांग्रेसियों के, वो हमें अब हलवा खिलाएगा। मंडला की बेशकीमती जमीन खाने जाएंगे आपका नाम घसीट रही है बीजेपी, क्या तो इंतजाम करके रखे हुए हैं। कल सुबह अगर पुलिस प्रशासन जाएगा तो मेरा तो कल गुरुवार का व्रत है, मैं तो नहीं खाऊंगा, और उसका तो नमक खा नहीं सकता, उसका अनाज नहीं खा सकता मैं। नमक के बगैर उपवास का भी उन्होंने सब नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ कोई संबंध बना के रखने नहीं चाहता जो मेरे घुटने तोड़ना चाहता है। उसको सद्बुद्धि ईश्वर दे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना। सर मंडला की बेशकीमती जमीन में बीजेपी आपका नाम घसीट रही है, आपके रिश्तेदारों का नाम। हाँ ठीक है, कार्रवाई करें। कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? तो आपकी है, कार्रवाई क्यों नहीं करती? पन्ना की नहर पट्टी की जमीन पर भी आपका नाम घसीटा जा रहा है। हाँ तो करिए ना कार्रवाई, क्यों नहीं करते? हुकुम उनका कहना है कि कार्रवाई जारी है। हाँ तो जारी है, फिर उनका कहना है कि आपके कार्यकाल में जमीन को बंटन दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार आपकी 15 साल से आपकी है और 2003 से है, दिग्विजय सिंह पे आरोप लगा रहे हो, कार्रवाई क्यों नहीं करते? जी ऐसा है, कांग्रेस के समय आया भाजपा के, लेकिन चोरी कब हुई? सही, चोरी कब हुई? मंत्री जी के पिछवाड़े में, मंत्री जी के रिश्तेदारों ने की। मंत्री जी मौन, इस्तीफा देना चाहिए मंत्री जी को। शिकायत करने वाला, किस तरह की दुर्दशा देखी है आपने क्षेत्र में आज जाकर? आप जरा जाके देख के आइए। शिकायत करने वाला, एक चीज और, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कच्ची शराब के लिए बोला कि आदिवासी कच्ची शराब बनाए बिकवाएंगे, तो कौन नई बात है? बिकनी चाहिए बाजार में कच्ची शराब। बात यह है, नर्मदा किनारे 5 किलोमीटर तक शराब नहीं बिकने का निर्णय है, होम डिलीवरी हो रही है। दिग्विजय सिंह जी की मानसिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। उनको एक नाम का फोबिया हो गया है, माननीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी के नाम का उनको फोबिया हो गया है। उनको लेके फालतू बातें करने के अलावा और कुछ नहीं है। उनको कोर्ट से नोटिस है, संभवतः उनको कोर्ट से सज़ा भी पड़ेगी, और किसी भी मामले में लेके वो हमारे नेताओं के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अगर वो सच्चे देशभक्त और सच्चे अपने आप को कहते हैं तो एक्चुअल पता करें कि वहाँ किसने उत्खनन किया, या उनके साथ चलने वाले लोगों में उत्खनन नहीं करने वाले शामिल नहीं है क्या लोग? और अगर ऐसी बातें करना है, अनर्गल बातें कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, तो उनके बारे में कोई जवाब देना भी उचित नहीं समझना चाहिए। बेस कीमती जमीन मंडला में जो उनके नाम आ रही है, वो एक्चुअल में ट्राइबल लोगों की, एससी और एसटी के लोगों की, जो वर्ग के लोगों की जमीन है, तो वहां भी जाएं। वो जन जागरण अजयगढ़ भर में क्यों कर रहे हैं? मंडला में करें, पवई में करें, गुनौर में करें, अपने राघवगढ़ में करें। उनके राघवगढ़ में भी जाएंगे तो अनेक मामले ऐसे निकल के आएंगे जो मध्य प्रदेश के अंदर अपने चहेतों को रेडियो की तरह उन्हें जमीनें जायदाद बांटी हैं, उन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी से इस बात की मांग करता हूं कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल की जो भी जितनी भी अनियमितताएं, सबकी जांच होनी चाहिए। ये द्वेषपूर्ण राजनीति हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे लोग ऐसा काम करके कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उस समय उस घोषणाओं की पूर्ति के लिए कभी नहीं आए, लेकिन जब उनके बड़े नेता की किसी की खदानें अवैध बंद हो गई तो उनकी खदान चालू कराने के लिए जरूर आ रहे हैं। जब 15 महीने की सरकार उनकी आई थी तो ये बोला जाता था कि साहब ये विधायक जी का यहां गड्ढा चल रहा है, तो यहां इन फलाने नेता का गड्ढा चल रहा है, इन फलाने नेता का गड्ढा चल रहा है।
कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने गड्ढे बांट लिए थे। उस समय दिग्विजय सिंह नहीं आए और उन्हीं की सरकार ने जब ठेका दे दिया दूसरे को, ये जितने ठेकेदार हैं ये उन्हीं के दिए हुए हैं, कांग्रेस कार के ठेकेदार हैं जो यहां पे ठेकेदारी कर रहे हैं। हमने तो ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन जब हमारी सरकार बनी ये ठेका दे चुके थे, उनसे अनुबंध एग्रीमेंट कर चुके थे, तो हमारा अधिकार नहीं था कि हम उनको निरस्त कर दें, क्योंकि नहीं तो वो कोर्ट में चले जाते, क्योंकि वो पैसा जमा कर चुके थे। लेकिन जब उनकी सरकार बदल गई, ठेकेदार वही है। अब उनके आदमियों को थोड़ा ये लगने लगा कि हमारी दुकानें बंद हो गई हैं, तो वो यात्रा पे निकल आए। यात्रा करो, जनता के भले के लिए करो, ठेकेदारों के भले के लिए नहीं करो। जनता का भला उसमें होना था जो 2 लाख का कर्जा माफ करने की बात कही थी। कितने लोगों के माफ कर दिए आपने? आपने भला उसमें होना था जो आपने 25,000 की जगह 51,000 बच्चियों की शादी में देने की बात कही थी। आप बता दो एक बच्ची को शादी में मिले हो 51,000 रुपए। भला उसमें होना था कि शिक्षित बेरोजगार को जो 4,000 आपने वेतन आपने महीना देने की बात कही थी, एक बच्चे को आपने नहीं दे पाए।